Hello children, as you all have written the syllabus for class 11 English, there are two books recommended, Hornbill and Snapshot. So today we are going to see chapter 1 of Hornbill book, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. The writer of the lesson is Khushwant Singh. स्टोरी पे आने से पहले मैं कुछ बातें आपको इस लेसन के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह का लेसन है ये. खुशवंत सिंह इज़ अ फेमस नॉवलिस्ट, बहुत ही फेमस उपन्यासकार हैं. वो काफ़ी सारे उन्होंने नॉवेल्स लिखे हुए हैं. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ बेस्ड अपॉन द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ द राइटर. उनके जीवन की वास्तविक घटना पर आधारित है यह स्टोरी. एज द नेम यू कैन सी द नेम ऑफ द स्टोरी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. यहाँ पे चित्रण किया गया है. पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण करना. तो लेखक ने किसका चित्रण किया है? यहाँ पे लेखक ने अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ का ही चित्रण इस पाठ से किया है. सो लेट अस कम टू द स्टोरी. द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हियर इज ग्रैंड मदर. किसकी ग्रैंड मदर है ये? लेखक की, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने पूरा बताया है, किस तरह की रिलेशनशिप उनकी थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ. सो एज यू कैन सी द ओपनिंग सीन ऑफ द चैप्टर. जो ओपनिंग सीन है, जैसे ही हम पढ़ना शुरू करेंगे इस लेसन को, तो फर्स्ट लाइनों में ग्रैंड मदर से पहले उन्होंने कुछ बातें अपने ग्रैंड फादर के बारे में बताई हैं. उनके ग्रैंड फादर की वो याद कर रहे हैं, एक रूम में बैठे हुए हैं ओपनिंग सीन में, और किस तरह से अपनी फ़ोटो ग्रैंड फादर की फ़ोटो देख रहे हैं. एंड यू कैन सी द फोटो में बहुत ही वेरी ओल्ड. ही सीज हिज ग्रैंड फादर वेरी ओल्ड, white and long beard, seems to have no children but many grandchildren. देखो ये लाइन किस तरह से लेखक ने बोली है, खुशवंत सिंह ने बोली है अपने ग्रैंडफादर के बारे में कि he seems to have no children but many grandchildren. इससे पता चलता है कि वह अपने दादाजी को हमेशा से इतना बूढ़ा पा रहा है कि वह सिर्फ उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को ही इमेजिन कर पा रहा है. बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं वो, बहुत लंबी और सफ़ेद रंग की उनकी दाढ़ी है, जिस तरह से चित्रण किया गया है उस फोटो में. लेट अस कम टू द मेन कैरेक्टर. एज आई टोल्ड यू, ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में उन्होंने क्या बताया है? You can see 1, 2, 3, 4. Here the main 4 traits you can see. जो 4 चित्रण जिन्होंने किया है, जिस तरह से किया है लेखक ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में. शी इज़ वेरी ओल्ड, wrinkled face, बहुत ही बूढ़ी हैं, पूरा फेस उनका व्रिंकल से भरा हुआ है, क्रिस क्रॉस की तरह उनके फेस पे व्रिंकल है. कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं वो. फैट एंड स्लाइटली बेंट, मोटी हैं और बेंट हैं, पीठ पे से थोड़ी सी बेंट है. कुडंट वॉक स्ट्रेट, वह सीधा भी नहीं चल पाती हैं, कूब है उनकी पीठ पे, स्टूप है एक पीठ पे. किस तरह से उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस अपनी ग्रैंड मदर का बताया है. द राइटर फाइंड्स हर वेरी प्रिटी, लेकिन फिर भी राइटर को, खुशवंत सिंह को अपनी दादी माँ बहुत खूबसूरत लगती है. काम एंड पीसफुल, वह उनको बहुत ही शांत लगती हैं. ऑलवेज वेयर वाइट स्पॉटलेस साड़ी, और जिस तरह से उन्होंने बताया है किस तरह कपड़े पहनती है वह, हमेशा ही सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं. एंड टेलिंग हर रोजरी बीड्स, टेलिंग हर रोजरी बीड्स का मतलब है यहाँ पे धार्मिक माला रहती है उनके हाथ में, रुद्राक्ष की माला, किसी मोती की माला रहती है, और वह हमेशा ही उनकी बीड्स को, उनके मोतियों को जपती रहती हैं. उनके लिप्स हमेशा, उनके होठ हमेशा प्रेयर में हिलते रहते हैं. तो इस तरह से हमने देखा है कि मेन ट्रेड्स, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के. नाउ जिस तरह से मैंने आपको बताया था, बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में. और इससे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, और पूछने वाली तो बात ही नहीं है ये, आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दादा है, दादी हैं, नाना नानी, इन सब के साथ आपका भी एक स्पेशल बॉन्ड होता है, एक स्पेशल रिलेशनशिप होती है. सो उसी के तर्ज पे मैं बताना चाहूँगी किस तरह से ग्रैंड मदर के साथ खुशवंत सिंह की रिलेशन है. तो इस लेसन में बेसिकली ही सेइंग दैट ही हैज़ 3 phases ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द राइटर. राइटर बोल रहा है कि हमारे बीच में, ग्रैंड मदर और मेरे बीच में 3 phases में 3 पड़ाव थे हमारे फ्रेंडशिप के बीच में. फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3.
तो किस तरह से बदलाव आया धीरे धीरे रिलेशनशिप में, ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह के रिलेशनशिप में किस तरह से एज के बढ़ते बढ़ते, सिचुएशन के चेंज होते होते काफ़ी सारे बदलाव आए थे। तो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फेज 1। फेज 1 पे वो क्या बता रहे हैं, क्लोज फ्रेंडशिप इन विलेज। अब विलेज का जिक्र आया है तो मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूँगी कुछ लाइनें कि क्यों विलेज में रहते थे खुशवंत सिंह। उनके फादर, खुशवंत सिंह के फादर और मदर सिटी में चले गए थे टू मेक देयर लाइफ मोर स्टेबल, लेकिन दादी माँ को और खुशवंत सिंह को वहीं पे गांव में छोड़ गए थे ताकि जब स्टेबल हो जाए लाइफ सिटी में तो वह उनको बुला ले। तो वो बहुत स्पेशल टाइम था, एक फेज 1 थी उनकी फ्रेंडशिप की जब वो बहुत क्लोज हो गई। ही केम वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंडमदर। किस तरह से थी देखो, वेक्ड हिम अप इन द मॉर्निंग। फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्ड हिम अप इन द मॉर्निंग। ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह को रोज सुबह सुबह उठाती थी, उनको तैयार करती थी स्कूल के लिए। छोटी सी पाठशाला थी गांव में, वहीं पे जाते थे, वहीं पे भेज रखा था खुशवंत सिंह को। तो सुबह उठाना, उनको तैयार करना, मेड हिम रेडी फॉर द स्कूल, उनका ब्रेकफास्ट बनाना, उनको कपड़े पहनाना नहला के, ये सब काम दादी उनके लिए करती थी। तभी वो रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज हो गई थी। और स्कूल अटैच टू द टेम्पल, फिर रेडी करके, और रेडी मैं थोड़ी छोटी सी बात एक और बताना चाहूँगी। ब्रेकफास्ट में वह हमेशा ही खुशवंत सिंह को स्टील चपाती, मतलब बासी रात की रोटी, मक्खन डाल के उस पर थोड़ी सी चीनी, शुगर डाल के उसको देती थी। और वह दोनों ही रेडी होके स्कूल अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो खुशवंत सिंह का स्कूल था दैट वॉज अटैच टू द टेम्पल, वह मंदिर के पास था। तो दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों ही निकल जाते थे सुबह सुबह। दादी माँ मंदिर चली जाती थी और खुशवंत सिंह को स्कूल में छोड़ देती थी। स्टील ब्रेड टू द स्ट्रे डॉग, साथ में ही खुशवंत सिंह और दादी माँ कुछ चपातीज, कुछ स्टील ब्रेड, कुछ चपाती, बासी रोटी रात की, स्ट्रे डॉग्स, वहाँ पे जो गली में उनको डॉग्स मिलते थे, जो गली में आवारा कुत्ते, जो स्ट्रे डॉग्स थे, उनके लिए वह रोटियाँ लेती थी ताकि उनको डाल सके। हेल्प्ड हिम, और वहाँ पे स्कूल जाने के बाद जनरली बेसिकली वहाँ पे जो स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, पाठशाला थी, वहाँ पे पढ़ाई के दौर पे धार्मिक प्रेयर्स सुनाई जाती थी, बहुत सारे धार्मिक किताबों के बारे में पढ़ाई कराई जाती थी। तो दादी माँ उसी टाइम पे मंदिर में प्रेयर करती थी और खुशवंत सिंह अपने स्कूल में पढ़ाई करते थे। जब वो शाम को घर आते थे, हेल्प्ड हिम इन हिज होमवर्क, दादी माँ उसका और काम करने के साथ साथ खुशवंत सिंह को हेल्प करती थी उसका होमवर्क के लिए, क्योंकि वह सारा होमवर्क ही दादी माँ के इंटरेस्ट का था। क्योंकि उस टाइम स्कूलों में यही चीज़ें पढ़ाई जाती थी, प्रेयर्स वगैरह और छोटी मोटी और जैसे डेली चीज़ें, बेसिक एटिकेट्स वगैरह बताए जाते थे, जिसमें दादी माँ आराम से उसका हेल्प करती थी। नेक्स्ट लेट अस कम टू द फेज 2। अब फेज 2 हम देखेंगे किस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह हैज़ चेंज एंड टर्निंग पॉइंट बोला यहाँ पे पोएट राइटर ने, टर्निंग पॉइंट बोला है कि यहाँ पे हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया था फ्रेंडशिप का, बिकॉज दे शिफ्टेड टू द सिटी। वह दोनों सिटी में चले गए थे क्योंकि अब खुशवंत सिंह के फादर और मदर ने सिटी में अपनी लाइफ को स्टेबल कर लिया था और खुशवंत सिंह को और दादी माँ को सिटी में ही बुला लिया था। तो किस तरह चेंज हुई इनकी लाइफ सिटी में, लेट अस सी। राइटर्स स्टार्टेड गोइंग टू द इंग्लिश स्कूल। राइटर ने अब इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। जिस तरह मैंने आपको बताया था गांव में तो प्राथमिक पाठशाला ही थी तो वहाँ पे अलग चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे शहर में आके उसको अच्छे इंग्लिश स्कूल में भेज दिया गया था जिसकी पढ़ाई अब दादी माँ को समझ में नहीं आ रही थी। सेकेंड, गोज इन मोटर बस। अब राइटर ने बस में जाना शुरू कर दिया था, तो एक और जो बॉन्ड था, एक लिंक था कि दादी माँ उसको खुद छोड़ने जाती थी, साथ साथ वो जाते थे घर से पाठशाला तक, वह भी टूट गया। नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द टीचिंग। अब जब घर आए वो तो बताए कि दादी माँ मुझे ये काम करवाया, मुझे साइंस करवाया, म्यूज़िक करवाई, मैथ्स करवाई, और ये कुछ भी होमवर्क, क्योंकि सारा इंग्लिश मीडियम में था और सारा अलग तरह की पढ़ाई हो गई थी, तो दादी माँ को पहली बात तो पसंद भी नहीं थी और ना उसमें वो उसकी हेल्प कर सकती थी। कुडंट हेल्प हिम इन हिज होमवर्क। अब वो उसके होमवर्क में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। तो रिलेशनशिप धीरे धीरे देखो किस तरह से चेंज हो गई, एक टर्निंग पॉइंट आ गया और बिल्कुल दूरी जो है लेखक में और खुशवंत ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था, उनकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। हालांकि मैं इस पर एक पॉइंट बताना चाहूँगी, ये चेंज वो दोनों नहीं चाहते थे। दिस चेंज वॉज ब्रॉट बाय द सिचुएशन। एक सर्कमस्टांसेस, एक वातावरण, एक
परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि अपने आप उसमें चेंज आता गया, लेकिन फिर भी एक बॉन्ड जो था, एक लिंक जो था उन्हें जोड़े हुए था, शेयर द सेम रूम। अभी भी दादी माँ और खुशवंत सिंह एक ही कमरे में रहते थे, बस कहने को एक लिंक रह गया था कि एक कमरे में रहते हैं, रोज देख लेते थे एक दूसरे को, इसके अलावा कोई भी लिंक उनमें नहीं रह गया था इन phase 2 of their relationship. Now let us come to the phase 3. phase 3 हम देखते हैं किस तरह से phase 1 से phase 2 and now we are moving to phase 3 of the relationship between grandmother and Khushwant Singh. The bond of friendship snapped. Snapped यहाँ पर है कि बिल्कुल जो एक लिंक था सेम रूम शेयर करने का, वह भी इसका मतलब टूट गया होगा। अब बाकी चीज़ों के साथ साथ वह रूम भी शेयर नहीं कर रहे होंगे। रीज़न क्या था? बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन। राइटर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, जो खुशवंत सिंह है वो बड़ी क्लासेस में जाता है, कॉलेज में पहुंच चुके हैं, यूनिवर्सिटी में जाने लग गए हैं, एंड देयर पेरेंट्स दे हैव गिवन हिम द सेपरेट रूम गिवन टू द राइटर। और अब दादी माँ के साथ वह रूम भी शेयर नहीं कर रहे थे। एक जो बॉन्ड था, एक लिंक था, एक हल्का सा बिल्कुल नाजुक सा लिंक था, वह भी अब टूट चुका था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आप ध्यान से सुनो बच्चों, ग्रैंडमदर एक्सेप्ट्स हर लोनलीनेस क्वाइटली। किस तरह से राइटर ने लिखा है कि ग्रैंडमदर ने कोई दुख नहीं जताया कि क्यों रूम अलग कर दिया, कोई उन्होंने एंगर, कोई गुस्सा नहीं जताया, बिल्कुल भी कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ग्रैंडमदर एक्सेप्ट्स हर लोनलीनेस क्वाइटली मतलब चुपचाप, लोनलीनेस यहाँ पे क्या है? अकेलापन, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना। ग्रैंडमदर ने, मेरी दादी माँ ने अपना अकेलापन बिल्कुल आराम से चुपचाप जो है उन्होंने स्वीकार लिया, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हालांकि मुझे पता है वह बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, क्योंकि एक लिंक जो था हमने वो भी फेज 3 में टूट चुका था। नाउ लेट अस सी व्हाट शी ऑल डूइंग ऑल थ्रू द डे। ग्रैंडमदर क्या करती थी अब सारा दिन शहर में? ऑल टाइम स्पिनिंग व्हील एंड सेइंग प्रेयर्स। उन्होंने अपने आप को इतना व्यस्त, इतना बिजी बना लिया था, अब उन्होंने चरखा काटना शुरू किया था। चरखा काटते काटते सारा दिन उनका चला जाता था। उसके अलावा जो उनको और एक चीज़ पसंद थी वो थी सेइंग प्रेयर। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, शी ऑलवेज कीप डूइंग हर प्रेयर्स। वो रोजरी की बीड्स को माला जपती रहती थी और प्रेयर्स बोलती रहती थी। इसके साथ साथ सैट इन द वरांडा। दोपहर के टाइम वो वरांडा में, हमारे जो शहर में जो घर था उसमें वरांडा था, उस वरांडा में बैठती थी। एंड फीड स्पैरोज विद ब्रेड क्रम्स। और अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, गांव में वह बासी रोटियां डॉग्स को डालती थी। यहाँ पे तो बाहर जाने का कुछ इस तरह का सीन ही नहीं था, तो वह क्या करती थी? फीड स्पैरो। वरांडा में बैठ के अब उन्होंने चिड़ियों को जो है ब्रेड क्रम्स, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालना शुरू किया। और बहुत सारी स्पैरोज वहाँ पे आ जाती थी रोज दोपहर में, दोपहर आफ्टरनून के टाइम में ये काम करती थी दादी माँ, उनके साथ समय बिताती थी चिड़ियों के साथ। और इतनी सारी चिड़िया वहाँ पे आती थी, कभी कोई उनके हेड पे बैठ रही है, सम स्पैरोज दे आर सिटिंग ऑन हर हेड, सम ऑन शोल्डर्स, सम ऑन हैंड्स, और वो कभी भी किसी को रोकती नहीं थी। बहुत ही अच्छा समय उनको लगता था। It is only one relaxed time, only in the afternoon, that is feeding sparrows. और पूरे दिन में saying the prayers and spinning the wheel अपने आप को इतना बिजी रखती थी, बस दोपहर के टाइम में वो थोड़ा सा रिलैक्स करती थी। तो इस तरह से फेज 3 के बाद ग्रैंडमदर ने अपनी रूटीन ऐसी बना ली थी। Now let us come to the next point. Narrator the writer goes abroad for higher studies. अब जैसे कि स्कूल पूरा हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पूरी हो गई थी। Now फॉर फर्दर स्टडीज़, और अपना करियर को और अच्छा वो बनाने के लिए उनके पेरेंट्स ने और नरेटर खुद भी, खुशवंत सिंह खुद भी अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने के लिए उनको मतलब प्रोत्साहन मिला और वह जाना चाहते थे। सो अगेन अ टर्निंग पॉइंट। वो भी दादी माँ ने बिल्कुल शांति से, जैसे उन्होंने अब स्वीकारा था सेपरेट रूम को, बिल्कुल शांति से स्वीकार लिया था, बिल्कुल चुपचाप स्वीकार लिया था, उसी तरह उन्होंने अब भी कुछ नहीं बोला। एट स्टेशन वह खुशवंत सिंह को स्टेशन पे छोड़ने गई, सी ऑफ करने गई, और स्टेशन पे एट स्टेशन ग्रैंडमा डिडंट शो एनी इमोशंस, और उनके इमोशंस अब तक बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। हालांकि बहुत प्यार था उनको खुशवंत सिंह से, लेकिन फिर भी दिखाना छोड़ दिया था, शो ऑफ करना छोड़ दिया था उन्होंने। एंड शी डिडंट शो एनी इमोशंस, डिडंट स्पीक अ वर्ड। उन्होंने स्टेशन पे बाहर जाते हुए, कि आखिरी बार 5 सालों के लिए राइटर जा रहा था अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में, दादी माँ को छोड़ के, फिर भी एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बस अपनी प्रेयर्स में बिजी रही उस टाइम भी। किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड, बस उनको एक किस किया फोरहेड पे, टू से गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर द
for his coming future. So this is how the story is going. Now next, writer returned home after 5 years. अब देखो किस तरह से 5 साल के बाद राइटर घर आ रहा है. दादी माँ को उन्होंने देखा और फर्स्ट लाइन थी, जैसे ही उन्होंने दादी माँ को देखा खुशवंत सिंह ने, पहली बात उन्होंने कही थी कि मुझे वह एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी. जैसा मैं छोड़ी गया था 5 साल पहले, मुझे वैसी की वैसी मुझे दादी माँ दिखी. लेकिन जो चेंज राइटर ने बताया उसके अलावा वह क्या था, यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है हर एंड. हर एंड मीन्स नाउ ग्रैंड माँ हैज़ बिकम वेरी ओल्ड, और उनका अंत जो है वो नज़दीक आ रहा है. राइटर ने किस तरह से उनके अंत में जो दिन थे, अंतिम दिन थे ज़िंदगी के, वो किस तरह से डिस्क्राइब किए हैं. तो फर्स्ट थिंग, 5 ईयर्स के बाद राइटर घर आए. उस दिन शी डिडंट प्रे ऑन द डे. जिस दिन राइटर घर आए थे खुशवंत सिंह की दादी ने, ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया, जो कि बहुत अजीब चीज़ थी खुशवंत सिंह के लिए, क्योंकि दादी माँ की ज़िंदगी में बस यही रह गया था, टू ऑलवेज हर लिप्स मूविंग इन प्रेयर्स. हमेशा उनके जो होठ थे वह हिलते रहते थे प्रेयर्स में. लेकिन उस दिन दादी माँ ने कोई प्रेयर नहीं करी, एक अलग चीज़ करी. कलेक्टेड ऑल नेबरहुड वुमेन एंड सैंग सॉन्ग्स, बीट ड्रम्स. उन्होंने सब आस पड़ोस की लेडीज़ को बुला लिया. देखो किस तरह से क्या चेंज था यहाँ पे, कि प्रेयर करने की बजाय जब खुशवंत सिंह 5 साल के बाद लौटे तो उन्होंने क्या चेंज किया, आसपास की सब लेडीज़ को बुला लिया और बहुत ज़ोर से गाने गाने लग गए, ड्रम बीटने लग गए सब. एंड ये तो खुशी थी उसके लिए, खुशी दिखाने का जरिया था कि खुशवंत सिंह 5 साल के बाद मेरा पोता जो है वो घर आया है. पर थोड़ी अलग तरीके से प्रेयर नहीं करी, पर इस तरह से गाना गाया उन्होंने. और शाम तक ही शी गॉट फीवर इन द इवनिंग. शाम को दादी माँ को बुखार आ गया, फीवर आ गया, डॉक्टर को बुलाया गया. लेकिन दादी माँ ने बोला कि ना मुझे किसी दवाई की ज़रूरत है, ना मुझे किसी से बात करनी है. शी डिक्लेयर्ड हर एंड. उन्होंने बोला कि मेरा जो अंत है वह वॉज नियर, नज़दीक आ चुका है, तो मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रेयर्स बोलना चाहती हूँ. और उन्होंने फिर अपनी प्रेयर्स, शी स्टार्टेड सेइंग हर प्रेयर्स, और बेड पे लेटी रही. और कुछ देर बाद उनका जो है शी डाइट, वह उनका अंतिम समय जो है वो आ गया और वह दुनिया छोड़ के चली गई. अब इस तरह से देखो ये हमारा एंड है, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी एंड अलॉन्ग विद दैट द एंड ऑफ खुशवंत सिंग्स ग्रैंड मदर. इसमें छोटा सा बात देखो, मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज. मॉर्निंग यहाँ पे क्या है, दुख, MOURNING. मॉर्निंग मीन्स यहाँ पे दुख है. ऑफ स्पैरोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी. द स्पैरोज दे वर वेरी प्लेइंग वेरी वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ग्रैंड मदर. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बस आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम जो रिलैक्स टाइम था ग्रैंड मदर का, वो स्पैरोज के साथ था. और वहाँ पे भी जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी रखी हुई थी घर पे, तो सारी स्पैरोज वहाँ पर आ गई, बहुत पूरा झुंड स्पैरोज का वहाँ पे आ गया. और यह देख के खुशवंत सिंह की मदर सरप्राइज हुई. सारे बहुत ही हैरान हो गए कि स्पैरोज इतनी सारी कहाँ से आ गई हैं. लेकिन एक जो अजीब चीज़ थी, एक और जो अजीब वाक़या वहाँ पे हुआ, द स्पैरोज दे डिडंट चर्प. उन्होंने कोई भी चहचहाना शुरू नहीं किया. स्पैरोज बहुत ही शांत थी. और यह देख के खुशवंत सिंह की मदर ने उनको, जैसे कि दादी माँ करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, ब्रेड क्रम्स जो हैं वो डाल दिए. लेकिन क्या हुआ, चिड़ियों ने एक भी दाना नहीं खाया, बस चुपचाप डेड बॉडी के साथ बैठी रही. सैट नियर द डेड बॉडी, जो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी थी उसके साथ चिड़ियाँ सारी बैठी रही. एक भी दाना उन्होंने खाना नहीं खाया, जो दाने डाले थे वो नहीं खाए, रोटी के टुकड़े डाले थे वो नहीं खाए, और न चहचहाई. और जैसे ही उनकी ग्रैंड मदर की बॉडी लेकर गए, चुपचाप फ्लू अवे क्वाइटली, और वहाँ से उड़ के चली गई. तो यह देख के सब उनके परिवार वाले बहुत हैरान थे कि यह दुख जताया था उन्होंने किसके लिए, ग्रैंड मदर के लिए, क्योंकि ग्रैंड मदर ही उनके क्लोज नहीं थी, चिड़िया भी उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी थी. तो ये बॉन्ड दिखाते हैं बिटवीन बर्ड्स, बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. किस तरह से एक बॉन्ड बना हुआ था दादी माँ का स्पैरोज के साथ. So this is the end of the story, and this shows the relationship, the phases of relationship between grandmother and Khushwant Singh. Phase 1, phase 2 and phase 3. Ultimately all the situation changed और किस तरह से हम end पर आ गए.